हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी मैं हूँ दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में और यहाँ पर आज 14 अगस्त है और यहाँ पर हो रहा है हर हाथ तिरंगा का इवेंट शो हो रहा है जो दिल्ली सरकार के अरविंद केजरीवाल द्वारा हो रहा है। जितने बच्चे आए हुए पीछे सब दिल्ली गवर्नमेंट सरकारी स्कूल के बच्चे हैं और हर हाथ में तिरंगा दे सकते हैं। इस शो का नाम है हर हाथ तिरंगा। और अभी हम चलते हैं हॉल में, वहाँ पर अरविंद केजरीवाल जी आने वाले हैं। वो अंदर दिखाते हैं क्या सीन है आपको। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं हॉल में और देखते हैं वहाँ पर क्या होने वाला है। ये हमारे दोस्त सुमित आए और हम चलते हैं अंदर। यहाँ पर फाइनल मंजर आ चुके हैं, देख सकते इतनी भयानक भीड़ है यहाँ पर। और यहाँ पर एंट्री गेट है सामने। साइड में ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पर बच्चे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं जो स्कूल के बच्चे दिल्ली गवर्नमेंट के। अभी से इतनी भयानक भीड़ है। हर हाथ तिरंगा का इवेंट शो हो रहा है केजरीवाल द्वारा। यहाँ से हम आ चुके हैं हॉल में। ओ भाई क्या सीन है। तो यहाँ पर आएंगे अरविंद केजरीवाल। यहाँ पर होगा डांस पार्टी। इस भावना को, इस राष्ट्रीयता को लेकर आगे चले और बस ध्यान यही रखना है तिरंगे का आन मान और शान। तिरंगे को हमें इसी प्रकार सम्मानित रखना है। जब हम इस कार्यक्रम के बाद जाएं तो तिरंगा हमसे पहले, हमसे ऊंचे स्थान पर दिखाई दे। इसलिए आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि जब आप जाएं तो तिरंगे का पूरा मान और सम्मान दें। भारत में हम सब यहाँ निवास करते हैं और भारत हमारा विविधताओं वाला देश है। संस्कार। आज के इस कार्यक्रम के शुभारंभ से पहले सबसे पहले मैं अभिनंदन करना चाहूंगी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री मनीष सिसोदिया जी, चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार जी, सेक्रेटरी टूरिज्म एंड आर्ट एंड कल्चर श्रीमती स्वाति शर्मा जी, डायरेक्टर एजुकेशन श्री हिमांशु गुप्ता जी। आपकी जोरदार तालियों के बीच मैं अभिनंदन करना चाहूंगी आज के हमारे सभी अतिथिगणों का इस शुभ कार्यक्रम में। और अब मैं हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय श्री मनीष सिसोदिया जी से अनुरोध करूंगी कि वे अपने विचारों को साझा कर इस कार्यक्रम की शुभ शुरुआत करें। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया जी का। भारत माता की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! आज यहाँ पर इतने जोश और उत्साह के साथ उपस्थित सभी प्यारे बच्चों, सभी टीचर्स, प्रिंसिपल्स, हमारे शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी, दिल्ली सरकार के तमाम अधिकारी
और दिल्ली सरकार के अधिकारियों को लीड कर रहे दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार जी, इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित करने के पीछे पूरा कोऑर्डिनेशन देख रहे, पूरा इसका आयोजन देख रहे आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट की सचिव स्वाति जी और हिमांशु जी जो डायरेक्टर एजुकेशन है, और सभी अधिकारीगण, साथ साथ दिल्ली टूरिज्म डिपार्टमेंट डीटीडीसी के अधिकारीगण और सभी आयोजक, सभी पत्रकार साथी, आप सभी को आजादी की 75वीं सालगिरह के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम ऐसे समय में जी रहे हैं जब भारत 75 साल का हो रहा है। कुछ लोग ऐसे समय में जिए थे जब आजाद भारत पैदा हुआ था। कुछ लोग ऐसे समय में जिए होंगे जब भारत 25 साल का हुआ होगा, जब 50 साल का हुआ होगा। ऐसे समय में भी लोग रहे। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम भारत के 75 साल होने के, आजाद भारत के 75 साल के होने के अवसर पर यहां पर इकट्ठा हुए हैं। और इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अभी हमारे बीच में आएंगे। उन्होंने आह्वान किया है कि हम सब 75वें वर्ष को, आजादी के 75वें वर्ष को इतने धूमधाम से मनाएं कि हर पल हमारे अंदर देशभक्ति की लहर दौड़ती रहे, हर पल हमारे अंदर देशभक्ति का जज्बा जोर मारता रहे। इसीलिए उन्होंने आदेश दिया और उसके बाद हमारे शिक्षा विभाग ने उसको लागू किया और देश में पहली बार स्कूलों में अपने बच्चों को देशभक्त बनाने का पाठ्यक्रम, देशभक्ति पाठ्यक्रम भी आजादी के 75वें साल में लागू हुआ। आजादी के 75वें साल में ही पूरी दिल्ली में, देश की राजधानी में चारों तरफ इतने तिरंगे लगाए गए हैं कि आप और हम अब अपने घर से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर भी कहीं जाना चाहें तो 100 मीटर, 125 मीटर, 150 मीटर ऊंचाई पे लहराता हुआ एक बड़ा तिरंगा हमें बता रहा होता है, मेरे बच्चों, मेरे देशवासियों, हम 75 साल के हुए हैं, अपनी देशभक्ति को ऐसे ही लहराते हैं। मुख्यमंत्री जी ने आज के अवसर को, आजादी की 75 साल पूरे होने की पूर्व संध्या के अवसर पर पूरी दिल्ली का आह्वान किया है कि दिल्ली का हर एक नागरिक, हर दिल्ली वाला, हम सब आज 14 तारीख को शाम 5 बजे अपने अपने हाथ में तिरंगा लेकर राष्ट्रगान गाएंगे। और उसी कार्यक्रम के अवसर में हम कुछ लोग यहां इकट्ठा हुए हैं, कुछ लोग अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग मोहल्लों में इकट्ठा हैं इस वक्त और उसकी तैयारी कर रहे हैं कि 5 बजे को ऐसा क्षण बनाएंगे कि पूरी दिल्ली हर तरफ तिरंगे, हर हाथ में तिरंगे से लहरा उठेगी और हर ज़बान में, हर जहन में हमारे राष्ट्रगान होगा। मुख्यमंत्री जी के इस आह्वान पर हम सब के हाथ में भी यहाँ पर तिरंगा है और हम सब भी यहाँ तिरंगा लहराएंगे मुख्यमंत्री जी के साथ में। और हम याद रखेंगे जब हम तिरंगा लहराएंगे और अपने अंदर संकल्प को दोहराएंगे कि ये वही तिरंगा है जिसको हम लहराता हुआ देखते हैं तो हमारे बदन में, हमारे शरीर में, हमारी नसों में खून और देशभक्त की तरह दौड़ने लगता है। हमारी देशभक्ति हमारे खून में दौड़ने लगती है, हमारी नसों में दौड़ते हुए खून की रफ्तार बढ़ जाती है इस तिरंगे को देखकर। ये तिरंगा चाहे लाल किले पे लहराता हुआ दिखे या राजपथ पर लहराता हुआ दिखे या टाइगर हिल की उन चोटियों पर लहराता हुआ दिखे जहां भारत के बेटे बेटियां जाके भारत के आन बान शान की रक्षा करते हैं और दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के कहते हैं कि ये हिंदुस्तान की सरजमीं पे यहाँ पे नजर उठा के मत देखना। ये तिरंगा जब टाइगर हिल पे लहराता है तब भी हमारी नसों में खून दौड़ने लगता है, देशभक्ति उबाल पे आ जाती है। ये तिरंगा जब चांद पर पहुंचे राकेश शर्मा के हाथ में लहराता है तो देश गदगद हो जाता है, देश गौरवान्वित। ये तिरंगा अभी हमने देखा थोड़े दिन पहले बर्मिंघम में
हमारे खिलाड़ियों के हाथों में, जिन्होंने देश के लिए मेडल जीते, रवि दहिया, बजरंग पुनिया, पीवी संधू जैसे खिलाड़ियों ने इसको लहराया और हम जहां जहां भी टीवी देख रहे थे, हमारे अंदर देश का गौरव जाग उठा, हमारे अंदर इस तिरंगे के आन बान शान का गौरव जाग उठा। ये तिरंगा जब जब जहां जहां लहराता है, हमारे नसों में दौड़ती हुई देशभक्ति को और मजबूत कर देता है। गणतंत्र दिवस के मौके पर आप में से हम सब ने देखा है, आप सब ने देखा है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर होती हुई परेड में जब लड़ाकू विमान आते हैं 3 और आसमान में धुआं छोड़ते हुए जाते हैं और तिरंगा बना के जाते हैं, तो आसमान में लहराता हुआ तिरंगा हमारे दिल में लहराती हुई देशभक्ति को और बढ़ाता है। ये तिरंगा हमारी आन बान शान है। इस तिरंगे में लिपटकर भारत के लिए लड़ने वाले एक सैनिक का शव जब हमारे आंखों के सामने से गुजरता है, तो देशभक्ति से हमारी आंखें नम हो जाती है और सारा का सारा वातावरण उस शहीद के प्रति, तिरंगे में लिपटे हुए उस जवान के प्रति देशभक्ति से गुंजायमान हो जाता है। भारत मां की बेटे बेटियों की जिंदाबाद के नारे से गुंजायमान हो जाता है। तो आइए आज 75वें साल के अवसर पर, 75 साल के होने के पूर्व संध्या के अवसर पर हम भी इस तिरंगे को हाथ में लेकर अपने अंदर एक संकल्प पैदा करें कि इस तिरंगे को सिर्फ उठाना नहीं है, कहने के लिए नहीं उठाना है, बल्कि दिल से उठाना है, अपने मन से उठाना है, अपने कर्म से उठाना है, अपने वचन से उठाना है, अपने भाव से उठाना है कि इस तिरंगे को हम नीचे नहीं आने देंगे। आज एक क्षण के लिए हम सबके हाथ में तिरंगा होगा। मुख्यमंत्री जी ने आह्वान किया है कि हम सबके हाथ में तिरंगा हो, हर हाथ में तिरंगा हो, लेकिन इस तिरंगे की आन बान शान हर क्षण हर पल हमारे मन में रहनी चाहिए। ऐसा मैं आप अच्छे से पढ़ाई करना है। अगर इस तिरंगे के नीचे रह रहे बच्चे हाथ में तिरंगा लहराते रहेंगे और अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे, तो ये तिरंगा ऊंचा नहीं उठने वाला, इसका मान कम हो जाएगा। इसलिए इस तिरंगे को दो जोर से लहराएं, जितना ऊंचा उठा सकते हैं लहराएं, लेकिन इसके अंदर, इसके नीचे बैठकर ये संकल्प अपने मन में जरूर लहराएं कि इस तिरंगे की आन बान शान के लिए हम कड़ी मेहनत करेंगे, खूब मन लगा के पढ़ेंगे और तब इस देश का और अपने तिरंगे का मान सम्मान और बढ़ाएंगे। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं एक बार फिर से देते हुए आप सभी को इस कार्यक्रम, इस शानदार कार्यक्रम के आयोजन की बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम सबके कर्म, हम सबके मन, हम सबके वचन, हम सबके भाव इस तरीके के रहेंगे कि इस तिरंगे की आन बान शान को हम कभी कम नहीं होने देंगे। ये तिरंगे को हम अपने दिल से लगा के रखेंगे, अपने दिमाग से ऊंचा उठा के रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। विजय जी तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा, जय हिंद। एक बार जोरदार नारे के साथ मुझे बताइए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने विचार साझा करने के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री मनीष सिसोदिया जी का हार्दिक धन्यवाद। आपके विचारों, कार्य पद्धति और शिक्षा के क्षेत्र में अप्रतिम योगदान से ये साफ है कि हमारा देश और हम नागरिकों को अब मौकों का इंतजार करने की जरूरत नहीं, बल्कि भविष्य की असीमित संभावनाएं हमारे इंतजार में बैठी हैं। हम सबका ये सौभाग्य है कि आज हम इस क्षण को जीवंत देख रहे हैं। आजाद भारत के 75 साल के गौरवशाली इतिहास में कई अध्याय हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से बंगाल तक विविधताओं का भंडार है। हम दिल्ली यानी देश के दिल में बैठे हैं और जहां सारी विविधताएं एक साथ मिलकर एक स्वर ले लेती हैं। इन विविधताओं के बीच एक और ऐसा प्रतीक है जो 75 सालों से हमें हर क्षण एकता का पाठ सुना रहा है, और वो है हमारा राष्ट्रध्वज, हमारा तिरंगा। न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में जब हमारा तिरंगा फहराता है तो हमें अपनी आजादी और अनेकता में एकता का एहसास जरूर कराता है। दिल्ली सरकार ने हर हाथ तिरंगा की सोच को सफल करने के लिए 25 लाख तिरंगे बांटे और ये प्रशंसनीय प्रयास कि हर हाथ में हमारा झंडा हो, हमारा तिरंगा हो।
को सेलिब्रेट करेंगे। हमारे तिरंगे को डिजाइन किया था स्वतंत्रता सेनानी श्री वेंकैया पिंगले जी ने, जिसमें पहला रंग है केसरिया। ये केसरिया रंग प्रतीक है साहस का, ताकत और बलिदान का। बलिदान के इसी रंग ने आजाद भारत की नींव रखी थी। सोचिए उस क्षण के बारे में जब माहौल अंधकारमय हो, जब आप अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं उजाले की उस एक किरण के लिए। इस भावना को श्री हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी कविता आ रही है रवि की सवारी में शब्द दिए हैं। नेशनल अवार्ड विनर, बेहतरीन कलाकार और मोटिवेशनल स्पीकर श्री आशीष विद्यार्थी जी ने इस प्रस्तुति को अपनी आवाज से और बेहतर बना दिया है। नव किरण का रथ सजा है, कली कुसुम से पथ सजा है। बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक ढाली, आ रही रवि की सवारी। विहग बंदी और चारण गा रही हैं कीर्ति गायन, छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी। आ रही रवि की सवारी, चाहता उछलूं विजय कह, पर ठिठकता देख कर ये रात का राजा खड़ा है, रात में बनकर भिखारी। आ रही रवि की सवारी, आ रही रवि की सवारी। बेहतरीन कविता और दमदार आवाज ने हम सभी को सम्मोहित कर लिया है।